Hi learners, hope you guys doing great. We have completed 7 chapters, 14 videos हमारे complete हो चुके हैं, तो that's a great. ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिससे हमारी बुक 1 भी कंप्लीट हो जाती है. सो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल इससे एजुकेटर पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये सीरीज कंप्लीट कराऊंगा. और आज हम कंप्लीट करेंगे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोलिंग. सो गाइस, वी हैव स्टडीड द ऑल द 4 फंक्शन, राइट. इससे पहले प्लानिंग, organizing, staffing, directing. Directing is all about providing, initiating action, initiating, guiding, motivating, consoling, leading the employees in such a way ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो उसको अचीव कर सके. अब हमने अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट किया, मेरे एम्प्लॉयज़ काम करने लग गए. क्या ये हमारे एम्प्लॉयज़ सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं? क्या हमारे एम्प्लॉयज़ को जो हमने स्टैंडर्ड्स दिए, जो टारगेट दिए, जो बेंचमार्क दिए, क्या उसने अचीव किया कि नहीं, ये चेक करना इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. अब इस कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? सॉरी, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन में छोटी से लेके बड़ी जितनी भी एक्टिविटीज है, दे आर परफॉर्म्ड एज पर दी प्लान. जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट है, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, हम उसको अचीव करें. जो भी मेरे बेंचमार्क है, जो भी मेरे टारगेट है, भाई मेरा टारगेट है 100 यूनिट्स अचीव करना, क्या क्या हमने 100 यूनिट्स अचीव किए कि नहीं? क्या हमें टारगेट पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं? इसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंट सा टारगेट होता है कि भाई कोई भी इंसान अपने काम को कंट्रोल क्यों कर रहा है. यार आज अपनी पढ़ाई को कंट्रोल कर रहे हो, आप मेक श्योर कर रहे हो कि आप अपने टारगेट्स को अचीव. क्यों? बिकॉज दैट्स अ गोल ओरिएंटेड. और हमने मैनेजमेंट में क्लियरली पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. तो हर एक फंक्शन, आज हम कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं? दो ही मकसद है ना कि सर जो भी मेरा टास्क है, फर्स्ट इट शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. कि क्या सर जो भी टास्क है, जो भी एम है, उसको टाइमली पूरा करो. आई नीड टू बी इफेक्टिव. और सर जो मेरा पैसा लगा है, वी नीड टू बी एफिशिएंट. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी चाहिए. कि इफेक्टिव का मतलब क्या है? कि जितना भी टारगेट है, जितना भी एम है, उसको टाइमली पूरा करो, इफेक्टिव. और एफिशिएंटली का मतलब है वी नीड टू हैव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. नेक्स्ट है कंट्रोलिंग एक तरीके का परवेसिव है. परवेसिव का मतलब होता है इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर. टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, ऑपरेशनल लेवल हो, या हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना, हर एक जगह वो एप्लीकेबल होता है. नेक्स्ट है, इसको भी हम कहीं ना कहीं प्राइमरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोलते हैं, व्यू. क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चीजों को प्लान कर लेने से काम नहीं हो जाता. हमें ये भी चेक करना है कि नहीं करना कि जो हमने कंट्रोल, जो भी हमने बेंचमार्क सेट किए हैं, क्या उन बेंचमार्क को हम सही से अचीव कर रहे हैं कि नहीं. तो कंट्रोलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है. एक बार 1 साल का हमने टारगेट अचीव किया, हमने चेक किया जो गड़बड़ है, फिर हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड का चेक किया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ. ये इट्स अ कंटिन्यूअस, इट्स अ नेवर एंडिंग. Controlling is a function in which we compare the actual performance with the standards and find deviation and take corrective action. कि भाई जो गलतियां हमने देखी है, जो गैप्स हमें मिले हैं, उस गैप्स को भी तो ठीक करना है. तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये हमेशा चलते जाएंगे. नेक्स्ट है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस. तो सबसे पहले है अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? जो भी हमारा टारगेट हम देख रहे हैं, क्या वो सही से हो रहा है. मेजरिंग द प्रोग्रेस. कि सर टारगेट था 100 यूनिट्स का एंड फाइंडिंग डेविएशन कि सर हमने तो 90 बनाए, तो डेविएशन कितना है? 10. अब सर कैसे भी करके इस डेविएशन को हमें सॉल्व करना है. वी हैव टू टेक स्टेप्स ना कि डेविएशन सही हो जाए. और इसके वजह से जो गड़बड़ हुई है, जो घोटाला हुआ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक आ जाएगा. अगेन प्रोग्रेस को मेजर करो, डेविएशन को फाइंड करो, और जो गैप है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो तो ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा. जजिंग एक्यूरेसी. यार मैंने टारगेट दिया एक बच्चे को 100 यूनिट्स बनाने का, किसी एम्प्लॉय को, वो दिन रात मेहनत कर ले, 90 से ज्यादा बन ही नहीं सकते. तो कंट्रोलिंग में ये भी पता चलता है कि जो हमने स्टैंडर्ड्स, जो हमने टारगेट सेट किए थे, क्या ये स्टैंडर्ड्स, क्या ये टारगेट सही तो थे कि नहीं. तो वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड्स आर एक्यूरेट. एंड अगर एक्यूरेट नहीं है तो उसको रिव्यू करो ना भाई, 100 की जगह 90 करो.
और मैंने एम्प्लॉय को सपोज कहीं दूसरी जगह पे टारगेट दे दिया 50 हो तो आराम से 90 बना सकता था। तो वी नीड टू रिवाइज। कई बार हमारे आसपास जब एनवायरमेंटल चेंज होता है, दिवाली के टाइम पे ज़्यादा यूनिट्स बिक सकता है तो ज़्यादा बेचो। सर भी दिवाली का ऑफ सीजन आ जाता है तो कम बिकेंगे तो रिवाइज कर दो। अगेन वी नीड टू रिवाइज। हमें रिव्यू भी करना है, साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना है कि भाई चेक करो सही तो है। और अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, ये जो हमने टारगेट सेट किए हैं, वी नीड टू चेंज इट। तो चेंज करो ना यार, आसपास एनवायरनमेंट चेंज हो रहा हो तो। याद रहेगा, रिव्यू एंड रिवाइज, मेक एफिशिएंट। वही फूफा जी वाला पॉइंट हर वीडियो में देखा, रिड्यूस वेस्टेज, स्पॉइलेज नहीं होगा कि हम मेक श्योर करेंगे हमारे रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज हो। हमें कहीं ना कहीं हमारे सारे रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज करने हैं। फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेटिंग एक्शन। डायरेक्शन में देखो सीधी से कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, जितने भी सारे डिपार्टमेंट है हमें मेक श्योर करना है सारे डिपार्टमेंट प्रॉपर्ली एक साथ मिलकर एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। मिनिमाइज डिसऑनेस्ट, हमें एम्प्लॉयज का डिसऑनेस्ट बिहेवियर जितना हो सके, ईमानदार बेईमानी कम से कम करनी है। कि गाइस आप एम्प्लॉयज को बता के रखते हो ना कि ये होगा, ये समय पे आना है, ये आना है, गलत करोगे तो पकड़े जाओगे, आगे क्लोज मॉनिटर। यहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर पे क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान अगर गलत काम करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए एम्प्लॉय चुपचाप डिसिप्लिन में रहता है। आज आपके घर पे आपके पेरेंट्स आप पे नजर रखते हैं ना कि 10 बजे कहाँ हो बेटा, कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, कहाँ हो, कैसे जा रहे हो, कब जा रहे हो। इसी की वजह से तो आप डिसिप्लिन में हो। हम जब अपने एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसको पता है भाई कुछ गलत टपाक पड़ेगी, बच्चों को पता था मम्मी मारेगी। इसी वजह से ऑर्डर एंड डिसिप्लिन रहता है। लास्ट पॉइंट है इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। जो एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होता है ना, अगर हमने पहले से अपने एम्प्लॉयज को बता के रखे कि भाई आपका टारगेट था 100 यूनिट्स बनाना, अब वो फुल मेहनत करेगा, फुल एफर्ट्स डालेगा उस 100 यूनिट्स को बनाने में। उसको पता है कि अगर मैंने ये 100 यूनिट्स बना दिए, एक्सपेक्टेड पूरे कर दिए, ये मेरा परफॉर्मेंस है यार, मैंने अगर अचीव किया तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे अप्रेजल मिलेगा, मुझे फायदा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा। तो अगेन 6 इंपॉर्टेंस बहुत एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से। अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, हम यहाँ पे एम्प्लॉयज के प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, डेविएशन ढूंढते हैं, उससे करेक्टिव एक्शन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक पे रहे। जजिंग की यहाँ पे रिव्यू एंड रिवाइज, कि हम अकाउंट एक्सिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, और उसके बेसिस पे कोई भी करेक्टिव एक्शन लेना हो तो फिर रिवाइज इट चेंजेस के हिसाब से। मेजरिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, फैसिलेट, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन एंड एम्प्लॉयज एम्प्लॉय। एक सेकंड देखने तो वीडियो सही चल रहा है ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ है गाइस कि अभी वीडियो में अकेले शूट करता हूँ तो वन शॉट वाले, तो कई बार क्या होता है एक आधे वीडियो से डायरेक्टिंग की मैं बात करूँ तो डायरेक्टिंग का वीडियो 2 या 3 बार शूट करना पड़ा इसके वजह से। तो वो 1-1 घंटे की वीडियो 2-2, 3-3 बार क्या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैं हर टॉपिक का बीच में चेक करता रहूँगा। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब 2 टॉपिक बचे इसमें, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब गाइस ऐसा बोला जाता है दे आर इनसेपरेबल ट्विंस। क्यों? अगर आप समझोगे तो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस में क्लियरली लिखा हुआ है प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। बिना स्टैंडर्ड्स, बिना कंट्रोलिंग के आप क्या करोगे? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि हम प्लानिंग में टारगेट सेट करते हैं कि 100 यूनिट्स बनाने, 1000 बनाने, 500 बनाने। कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो हमने टारगेट्स और बेंचमार्क सेट किए क्या सही थे, क्या ईजियर एंड इफेक्टिव वे। आज कंट्रोलिंग मैं आपको बताता हूं, इस पे पहले क्लियरली मैं समझा देता हूं कि प्लानिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है और प्लानिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है। कैसे? सर प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज वी आर थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है। सर प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग कैसे है? सर हमने जो पास्ट मिस्टेक्स की है, हम हमारी पुरानी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग तो बैकवर्ड लुकिंग है ही है, क्योंकि सर हमने देखना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं या सर जो हमने टारगेट सेट किए हैं क्या हमने उसको अचीव किया कि नहीं। कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं हम? बैकवर्ड लुकिंग, पुराने देख रहे हैं।
और सर कंट्रोलिंग भी तो फॉरवर्ड लुकिंग है, क्यों? बिकॉज वी टेक सम करेक्टिव एक्शन। सर हम यहां पे देखते हैं ना कि आगे गलतियां ना हो, क्या स्टेप्स ले, इसलिए प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। हाँ, यह कह सकते हैं कि प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। जैसे डॉक्टर दवाई दे रहा है, ये सब दवाई लेने से आप ठीक हो जाओगे, प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये काम करने से ऐसे होगा, प्लान कर रहे हो। कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, कि दवाई जो दी क्या आपके शरीर को लग रही है, क्या आपके हेल्थ के लिए सही है, कि उसका हेल्थ ठीक हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इवैल्यूएटिव। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस अप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग चेक्स कि हमने अचीव किया है कि नहीं। तो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज, बट इसलिए बोला जाता है प्लानिंग इज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। समझ आया? अब इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। यहां पे हमें अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं। स्टैंडर्ड सर्व्स एक तरीके का बेंचमार्क, क्या अचीव करना चाहते हो। देखो स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं, पर ऐसा एडवाइजेबल है कि स्टैंडर्ड्स को आप नंबर्स पे रखो, क्वांटिटी पे रखो। अब जो भी हमारे ये स्टैंडर्ड्स है वो आसपास, देखो मैंने आपको ही बताया था ना, मॉनिटरिंग द रिव्यूइंग द स्टैंडर्ड्स, कि भाई अगर आसपास दिवाली का सीजन है तो स्टैंडर्ड्स बढ़ा दो, दिवाली के बाद ऑफ सीजन है तो स्टैंडर्ड्स को फिर से रिवाइज कर दो। तो यहां पे हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड्स प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क, जिससे थ्रू हम अपने परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? द प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क एट विच वी मेजर अवर परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं, प्रिफरेबल क्वांटिटेटिव। अब स्टैंडर्ड्स नीड टू बी मॉडिफाइड, इनको हमें क्या करना है? मॉडिफाई करना जरूरी है आसपास के बदलते माहौल के हिसाब से। और नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमेशा मेजर करना इजियर होता है। सेम यूनिट्स, कि भाई अगर आप हर साल जिस तरीके से कर रहे हो कि कितने यूनिट्स बनाए, अब हर साल एक बार आप करते हो यूनिट्स बेसिस पे, एक बार करते हो दिन बेसिस पे, नहीं चलेगा। यूनिट्स और यूनिट्स में परफॉर्मेंस की मेजर में क्या जाता है? अब परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है? एक बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना तो जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, उसका इक्विटी रेशियो, उसका नेट प्रॉफिट निकाल लेना, तो दैट इज मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब कंपेयर करना, कि भाई जो हमारा एक्चुअल टारगेट था 100 यूनिट्स, सॉरी स्टैंडर्ड था 100 और एक्चुअल में आया 90, तो इससे हमें पता चला देयर इज अ डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स। क्या है सर? कहीं ना कहीं 10 यूनिट कम पड़ रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक प्रकार से डेविएशन। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इन्हीं डेविएशन को एनालाइज। अब एनालाइज करने के दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का बेसिक्स एग्जांपल जो बुक में दिया है मैं वही बता देता हूं, कि आपके बिजनेस के लिए दो खर्चे इंपॉर्टेंट है, एक लेबर और एक है पोस्टेज। अब आपके लेबर कॉस्ट में 10 लाख से 11 लाख हो गया, 10% इंक्रीज, और आपका पोस्टेज जो 100 रुपए का होता था 200 हो गया, 100% इंक्रीज। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लेबर। क्यों? बिकॉज ये आपके बिजनेस का की रिजल्ट, इससे डिपेंड करता है। लेबर जितना अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स होगा, प्रॉफिट होगा। द की, द क्रूशियल, द क्रिटिकल, द इंपॉर्टेंट एरियाज जो है हम उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब इट इजी है, इट्स नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इजी, इसमें लाइन याद रखिएगा, नॉट इकोनॉमिकल, नॉट इजी। हम हर एक एक्टिविटी पे नजर नहीं रख सकते, हम हर एक एक्टिविटी पे ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हमें ध्यान सिर्फ वो ही एक्टिविटीज पे, उन्हीं चीजों पे रखना है जो हमारे बिजनेस के लिए क्रिटिकल हो, जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है? वो चीजों पे ध्यान रखो, वो एक्सपेक्ट्स पे ध्यान रखो दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। इट इज नॉट इकोनॉमिकल, इवन नॉट इजी फॉर अ बिजनेस टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैनेजर, इसमें की लाइन है, अ मैनेजर हु कंट्रोल्स एवरीथिंग मे लीड टू कंट्रोल नथिंग। जो आप सारी चीज कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। रेंज बना लेना, फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे पार्टी, आपके पापा ने आपको 2000 का बजट दिया, अब 2000 50 रुपये हो गए, 100 रुपये तो पापा कुछ नहीं बोलेंगे, 50 रुपये, लेकिन एक 2500 हो गया तो भाई कहाँ एक्स्ट्रा लग गए।
तो एक रेंज बना देने की, क्या एक रेंज बना दी कि भाई हमने सपोज लेबर में डिसाइड कर दिया 2% या 3% तक बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट, इससे ज्यादा अगर हमारा डेविएशन होगा फिर ही हम उसको कंट्रोल करेंगे, फिर ही हम फाइंड करेंगे उसका रीजन क्या है, और सबसे एंड में वी विल फाइंड आउट सम करेक्टिव एक्शन, इसको सही कैसे करें, क्या गड़बड़ हो गई, क्या दिक्कत हो गई, तो दैट इज टेकिंग योर करेक्टिव एक्शन। क्लियर? इसी के साथ हमारा कंट्रोलिंग कंप्लीट होता है। प्लीज इसके केस स्टडी भी देख लेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।